Hello everyone. Today we are going to discuss class 12 chapter number 8 D and F block elements. सबसे पहले D and F block elements है क्या उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था, चाहे वो S ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हो, P ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हो, D ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हो या F ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हो, तो जब हम D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, the elements whose last electron ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस नीचे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख पाए। The elements whose last electron enters into d orbital is called D block elements, and the elements whose last electron enters into F orbital is called F block elements. चलिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। अब आ जाइए, D ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर लोकेटेड है, इसमें टोटल कितने सीरीज हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स is located between S and P block elements or middle of the periodic table or middle in the periodic table. D block has 4 transition series. (3D transition series), 4D transition series, 5D transition series and 6D transition series. It is also known as, or you can say, first transition series, second transition series, third transition series एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब बोलोगे सर ये ट्रांजिशन सीरीज क्या है, राइट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट्स की बात करते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 5D ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है और थर्ड को 5D ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ को 6D ट्रांजिशन सीरीज।
ये तो नाम हो गया। व्हाट इज ट्रांजिशन सीरीज? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएबल बच्चों। एक्चुअली ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप देखोगे कि मैंगनीज का +7 तक होता है, आपका क्रोमियम का +6 तक होता है। तो जब सारे एलिमेंट्स के, चूँकि हम लोग वैलेंसी 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक पढ़े, उससे ज़्यादा नहीं जाता है वैलेंसी, 1 2 3 4 3 2 1 0। अब इससे ज़्यादा जो जा रहा है तो दैट्स कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का मेन रीज़न यही है कि एक ऐसे एलिमेंट्स है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन रहता है, वेरिएबल्स रहते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके क्या एटॉमिक नंबर है, उनका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। देखो बच्चों, 3D ट्रांजिशन सीरीज की या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D ट्रांजिशन सीरीज, इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि सर हर एक सीरीज में 10 ही एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2। तो ये पांचों ओरिएंटेशन में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, जिसलिए हर एक ट्रांजिशन सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d1 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 3d3 4s2, आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s2, आर्गन 3d6 4s2, आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 3d8 4s2, आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 3d10 4s2। बोलोगे सर इसमें बाकी सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपने क्रोमियम में और कॉपर में थोड़ा वेरिएबल किया है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन आपने लिखा है 3d5 4s1। उसी तरह से कॉपर का भी होना चाहिए था 3d9 4s2 और आपने लिखा है 3d10 4s1। तो इसके पीछे का मेन रीज़न है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। जैसे अगर तुम 3D के ओरिएंटेशंस में इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो देखो 3D में 1 है, 4s में 2 है। इसमें देखोगे
तो 3D में 2 है और 4s में भी 2 है। इसमें देखोगे 3D में 3 है, 4s में 2 है। लेकिन जब मैंने इसमें लिखा था 3D 5 4s 1, इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 3D 4 लिखता हूँ और यहाँ पे 4s 2 लिखता हूँ, तो दो में से क्या होगा कि ये हाफ फिल्ड होने में अभी अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव हाफ वाला, उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो 3D 5 हो जाता है और 4s 1 हो जाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि अगर इस 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। और हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल, जिस कारण से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D 5 4s 1 होता है। यहाँ पर मैंगनीज का 3D 5 4s 2, आयरन का 3D 6 4s 2, कोबाल्ट का 3D 7 4s 2, निकेल का 3D 8 4s 2, ये 3D 7 4s 2, ये 3D 8 4s 2। वापस से कॉपर में 3D 10 4s 1, इसका होना चाहिए था 3D 9 4s 2, लेकिन ये हो जाता है 3D 10 4s 1। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर मैं करता 3D 9 4s 2 करता तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ खाली रह जाता जो कि फुलफिल्ड हो जाता, जिस कारण से 4s 2 वाला इलेक्ट्रॉन 3D 10 में आ जाता है और 4s 1 रह जाता है। तो ये कॉपर फुलफिल्ड होने के लिए 3D 10 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 4s 2 हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, वेनेडियम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब आ जाओ बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा बच्चों, ये सारे एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो +2 तो एकदम फिक्स है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालते जाओगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे होता जाएगा। जैसे स्कैंडियम में से अगर मैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो स्कैंडियम के ऊपर में 2+ हो जाएगा, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 हो जाएगा। मतलब इसमें से 21 में से टोटल 19 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देते हैं तो इसके पास +2 एंड +3 मतलब 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने लास्ट सेल से बाहर निकाल सकता है। टाइटेनियम पहले 2 निकालेगा, फिर 3 निकालेगा, फिर 4 निकालेगा, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके जो होंगे वो आप देख लीजिए +2 एंड +4। उसी तरह वेनेडियम पहले 2 निकालेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, +2 से लेकर के +5 तक। क्रोमियम 1 से लेके +1 से लेकर के +6 तक, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंगनीज +2 से लेकर के +7 तक। आयरन 2 निकालेगा और 1 ये निकालेगा क्योंकि ये हाफ फिल्ड रहने देगा, तो इसीलिए ये आयरन ज़्यादा से ज़्यादा +2 एंड +3। निकेल +2 +3 और +4, ये +2 और +4, नहीं तो नहीं भी निकालेगा तो 0। कॉपर जो है +1 एंड +2 एंड जिंक जो है ओनली +2। सो दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें मैक्सिमम है यहाँ पर मैंगनीज का +7, उससे कम है हमारा क्रोमियम का +6। तो याद रखना है आप लोगों को कि 3D ट्रांजिशन सीरीज जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर ओरिजिनल नेम भी याद रखना है तो लिख लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इसके ओरिजिनल नेम्स हैं। ट्रिक भी अगर आपको सीखना हो कि सर इसको कैसे लर्न करना है, तो मैं तो पूरे डी ब्लॉक का एक ही ट्रिक में लर्न किया था, लेकिन आप लोग अगर अपने हिसाब से बना लो तो बहुत ही ज़्यादा। सचिन तेंदुलकर वैसे कर रहे मनमानी, फिर भी कोई नहीं कहता उनको करो अपनी जिंदगानी। तो इस तरीके से आप 3D ट्रांजिशन सीरीज़ को लर्न कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल नेम अगर आपको लर्न करना हो तो स्कैंडियम, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि सर 3D, 4D, 5D इन सब का अगर आप एक साथ लिख दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो मज़ा आ जाएगा, ताकि हम लोग लर्न करने में एक शॉर्टकट ट्रिक भी मिल जाएगा और बेटर लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसको लिख लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं तीनों, जनरली जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है, अब तो नाम सारे लिख दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट उसमें भी नहीं हुआ है। जनरली जो हमारा 3D, 4D और 5D है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसमें डेवलपमेंट हो चुका है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ पर? जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? जिंक को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि अगर जिंक अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में भरता है और अगर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता भी है तो +2 मतलब s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, लेकिन है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लास्ट में एक 3D10, 4D10, 5D10, उसी तरीके से यहाँ पर 4s2, 5s2, 6s2 रहता है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर इन तीनों एलिमेंट्स को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। चलिए मैं वो तीनों का आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा देता हूँ ताकि याद रहे आपको। लेकिन पहले आप 3D को अपने नोटबुक में लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करने के बाद सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके एटॉमिक नंबर ये लर्न कर लेना। इज इट ओके? चलिए अब हम लोग चलते हैं 3D, 4D और 5D। जैसे मैंने कहा तुम लोगों को कि अभी मैं बताऊंगा 3D, 4D और 5D तीनों ट्रांजिशन सीरीज के एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे तुम लोग पूरा ट्रिक के सहारे सारे एलिमेंट्स को एक साथ लर्न कर सकोगे। चलो बच्चों, अब जो है मैं तुम लोगों को ऐसा ट्रिक सिखा रहा हूँ जिसमें तुम लोग 3D, 4D और 5D सबको एक साथ लर्न कर लोगे। जैसे देखो मैंने कहा था अभी 3D का, 4D का और 5D का। स्कैंडियम के बदले क्या पढ़ोगे? सोचो तो, याना, लग, ती, जबरदस्त है, वैसे, निगाहें भी, तरसा, करे, मोटी, वाली, मनीषा, ठाक, रे, आओ, रूठे, ओ सनम, को, रहे, इंतज़ार, निकल, पड़े, पटाने, को, आज, और ज़िंदगी कद्दू हो गई। देखो ये लर्न करने का ट्रिक है, ओरिजिनल नेम अलग है। जैसे मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया था कि तुम अपने हिसाब से भी लर्न कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, ये सारे तुम्हारे पीरियड्स हैं।
और ग्रुप की अगर हम बात करें ग्रुप नंबर में, तो ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये ग्रुप नंबर्स है। जैसे मैंने तुमको कहा सोचो तो स्कैंडियम, याना इट्रियम, लग लैंथेनम, ती टाइटेनियम, ज़बरदस्त जिरकोनियम, है हाफनियम, वैसे वेनेडियम, निगाहें भी नियोबियम, तरसा टेक्टेनम, करे क्रोमियम, मोटी मोलिबडिनम, वाली टंगस्टन, मनीषा मैंगनीज, ठाक टेक्टेनम, रे रेहेनियम, आओ आयरन, रूठे रुथेनियम, ओसनम ऑस्मियम, को कोबाल्ट, रहे रेहेडियम, इंतज़ार इरिडियम, निकल निकेल, पड़े पैलेडियम, पटाने प्लैटिनम, को कॉपर, आज सिल्वर और गोल्ड, जिंदगी जिंक, कैडमियम कद्दू, हो गई मरकरी। ये एटॉमिक नंबर लर्न करना है तो 21 से लेकर के ये 30 तक है, बस खाली बीच में नंबर डाल दो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 39 से चालू होता है और 48 पे ख़त्म होता है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये 57 से चालू होता है, 58 से लेके 71 तक 4F सीरीज़ है, फिर वापस से 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, जिसमें मैंने तुमको कहा इस तीनों को ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं इसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल्स। स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स या स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। ये लोग झूठ मूठ का ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी ये तीनों जो है तुम्हारे कॉइनेज मेटल्स है, सिक्के वाले कॉइनेज मेटल्स। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो ग्रुप नंबर 8, 9, 10 इस तीनों को एक साथ उसने रखा था, पता है तुमको? और इसको भी लर्न करने का तरीका बता देता हूँ। फेंको नहीं रहू रहो पदवी, उड़ीसा इंदौर पटना। तो ये जो ग्रुप नंबर 8 है जिसको मेंडलीफ ने इस तीनों ब्लॉक को एक साथ रखा था, आयरन कोबाल्ट निकेल, रुथेनियम रेहेडियम पैलेडियम,